डीएनए में अब हम आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत के सबसे चर्चित संबोधन का विश्लेषण करेंगे, जिसमें उन्होंने पहली बार सब कुछ कह दिया। सब कुछ का मतलब सब कुछ। 140 मिनट के संबोधन में उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए जो देश जानना चाहता था। डीएनए मित्रों, दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संवाद कार्यक्रम का आज तीसरा और आखिरी दिन था। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के आखिरी दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई अहम मुद्दों को छुआ। आज हम आपको संघ प्रमुख के भाषण के कुछ प्रमुख मुद्दों से परिचित कराएंगे। सबसे पहले आप सुनिए कि मोहन भागवत ने सार्वजनिक जीवन से रिटायरमेंट की उम्र को लेकर क्या कहा। मित्रों, इसे गौर से सुनिए। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. So, this is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life, and we are ready to work as long as Sangha wants us to work. That is the thing. तो सुना आपने, संघ प्रमुख ने कहा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। यानी संघ प्रमुख ने आज अपने बयान से उस प्रोपेगेंडा को फेक बताया जो उनके नाम पर प्रचारित किया जाता है। मित्रों, कई बार आपने सुना होगा कि संघ प्रमुख ने कहा कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। आज संघ प्रमुख ने साफ कर दिया कि सार्वजनिक जीवन में रिटायरमेंट के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संघ प्रमुख के इस बयान का असर आने वाले दिनों में दिखेगा। संघ प्रमुख ने आज सरकार और संघ के रिश्तों को लेकर भी बड़ी बात कही। पहले आप उनका बयान सुनिए। We are having good coordination with every government, not only this one. The state governments as well as central government. But there are systems which have some internal contradictions. हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। आज संघ प्रमुख ने अपने बयान से उन अटकलबाजियों को भी खत्म कर दिया जिनके हवाले से आरएसएस और सरकार में विवाद की बात कही जाती है। उन्होंने ये बता दिया कि आरएसएस राष्ट्रहित में सलाह तो देता है, लेकिन फैसला करना चुनी हुई सरकार का काम है। संघ प्रमुख का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। समय समय पर कई संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करते हैं। इसे लेकर विवाद भी होता है। आज संघ प्रमुख ने जो कहा वो सच्चाई है। वास्तविकता यही है कि ऋषि मुनियों के समय से ही भारत अपने स्वभाव और संस्कृति से हिंदू राष्ट्र ही है। दुनिया में भारत की पहचान हिंदू राष्ट्र के तौर पर ही है। बेशक औपचारिक तौर पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, लेकिन हमारी पहचान सनातन संस्कृति और हिंदू राष्ट्र के तौर पर होती है। मोहन भागवत ने उन लोगों को सच का आईना दिखाया जो मुसलमानों के खिलाफ विद्वेष फैलाते हैं। संघ प्रमुख ने फिर बताया और याद दिलाया कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, भारतीय है। हिंदू दर्शन सह अस्तित्व में विश्वास रखता है, इसलिए इस्लाम भारत में है और रहेगा। हाँ, संघ प्रमुख ने जरूर कहा कि आदर्श आक्रांता नहीं, भारतीय नायक होने चाहिए। आज संघ प्रमुख ने जिस एक और अहम मुद्दे पर अपनी बात रखी वो है डेमोग्राफी, यानी जनसंख्या के अनुपात में बदलाव। उन्होंने डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर जो कुछ कहा वो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। डेमोग्राफी की चिंता होती है और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। देश का विभाजन एक परिणाम है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। तिमोर हो गया इंडोनेशिया में। सर्वत्र सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता रहती है। लेकिन ये चिंता भी क्यों उत्पन्न होती है कि संख्या से ज़्यादा इरादा क्या है, इसके बारे में शंका रहती है मन में। डेमोग्राफी में बदलाव चिंता का विषय रहा है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, तब से आज तक इस पर बहस होती रही है। यह सच है कि देश के जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात बदला है, वहां देश विरोधी घटनाएं बढ़ी हैं। यह इसलिए हुआ है क्योंकि डेमोग्राफी में बदलाव घुसपैठियों की वजह से हुआ है। ये घुसपैठी अपने साथ कट्टरपंथी विचारधारा भी लाते हैं। इसलिए समस्या को बहुत सतर्कता और संवेदनशीलता से समझने की जरूरत है। जाहिर है, राष्ट्र के लिए समर्पित संगठन के प्रमुख ने अपने भाषण में सब कुछ साफ कर दिया। कुछ बातें उन्होंने संकेतों में कही तो कुछ चर्चाओं पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया। जी न्यूज़।